हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? टेलीग्राम का फायदा मिला ना एक्सक्लूसिव वीडियो का। लोग परेशान थे आज मार्केट खुलेगा, क्या करना है, कैसे करना है, बट टेलीग्राम की एक्सक्लूसिव वीडियो में मैंने क्लियर बता दिया कि मेरे जो निफ्टी के 800 के लेवल हैं वो वैलिड है, बिंदास उसके ऊपर जाएगा, बाय बनता है। और आज उसके ऊपर बाय भी बना, निफ्टी में पैसे भी 140 पॉइंट के करीब के बने। तो ऐसी ही वीडियो टेलीग्राम में रोज मार्केट खुलने से पहले मिलेगी। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। और आज हम बात करने वाले हैं लॉस 5000 करोड़ के पार, स्मॉल फंड वालों के लिए जैकपॉट नहीं सुपर जैकपॉट। 100 में ले लो, 10x का रिटर्न कहां मिलने वाला है और बर्बाद कर देने वाला शेयर कौन सा है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी हम लाइव आते हैं, वीडियो अपलोड होती है, आपको पता चल सकेगा। लेकिन नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो चलिए, लॉस 5000 करोड़ के पार यहीं से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की, लंबे समय से घाटे में है। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, घाटा 5000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। लग्जरी सेगमेंट की जो इनकी गाड़ी है जगुआर लैंड रोवर, उनकी सेल में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। यहां पर जो कॉन्सोलिडेटेड नेट लॉस है वो 5006 करोड़ के पास का है। बीते मार्च में 1032 करोड़ के पास का था। तो कहानी थोड़ी सी घबराहट वाली है, बट डरना मना है। और वहीं पर पहली तिमाही में 9% बढ़ोतरी के साथ रेवेन्यू आपको अपसाइड दिखा है। यहां पर अगर बिक्री देखें तो जगुआर लैंड रोवर में 37% कम बिक्री हुई है। और 37% कम बिक्री हुई है, ये है बहुत बिग मास्टर स्ट्रोक निगेटिव पॉइंट के तौर पे। तो अब ऐसे रिजल्ट के कारण गिरावट दिखी, बट नीचे से रिकवरी भी दिखी। तो क्या है कहानी? तो पहले तो देखिए, माना ये जा रहा है कि कोई भी सप्लाई डिमांड का जो इशू आया, चिप का इशू आया, लॉकडाउन का इशू आया, वो सब मिलजुल के, और कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए, वो सब मिलजुल के एज अ रिजल्ट पे इम्पैक्ट हुए हैं। यही चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है चिप की प्रॉब्लम दूर हो रही है धीरे धीरे। ईवी में ये और भी नई गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल चुका है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वहाँ पर सिर्फ एक कंसर्न रशिया यूरोप का है, जिसके कारण चीज़ें इन्फ्लेशन, महंगाई, जो कमोडिटी प्राइस हैं, उस पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। बट ओवरऑल आगे के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। और इन सब के मद्देनज़र मैक्सिमम ब्रोकिंग हाउस ने इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दे रखी है। लॉन्ग टर्म व्यू से कोई आज लोग कल खरीदो की हिसाब किताब नहीं है। तो ये वो रीज़न है जिसके कारण पहले आपने देखा कि स्टॉक गिरा और फिर वहाँ से रिकवर किया। जहाँ तक अगर आप पूछोगे अब मेरी बात क्या है, तो भाई वाली बात यही है, रिजल्ट आते जाते रहेंगे। कंपनी कौन है, कंपनी किस तरीके से कर रही है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वहाँ पर टाटा मोटर हर कुछ एक बेहतर तरीके से कर रही है, ऑलरेडी बेहतर रिटर्न दे चुकी है। तो दोस्त, अब अगला बेहतर रिटर्न देने में इनको टाइम लगेगा, ये तो दिमाग में आप सेट कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला बेहतर रिटर्न देने में टाइम लगेगा, लेकिन देंगे जरूर, ये भूलिए मत, क्योंकि पहला सिक्सर लग चुका है, वो 80 से ऊपर रैली कर चुका है। तो अब जो भी जहां भी आप लेते हैं, वहां पर याद रखिए कि विजन 5 साल का होना चाहिए। वहां पे न जाने ऐसे ही कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे, कितने खराब रिजल्ट आएंगे, वो हर कंपनियों के साथ होते हैं। और उम्मीद करता हूं आप भी इस बात से एग्री करते होंगे। तो लाइक का बटन फटाफट दबा दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। अब हम बात करते हैं स्मॉल फंड वालों के लिए जैकपॉट। जी हाँ, बिल्कुल जैकपॉट है, डबल बोनंजा है। पहले शुरू करते हैं डबल बोनंजा और फिर आएंगे स्मॉल फंड वालों के लिए। तो कंपनी है बजाज फिनसर्व, जिसने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया है और बोनस शेयर भी अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। अब स्टॉक स्प्लिट कैसे है? 1:5 के रेशियो में। तो एक शेयर 5 शेयर में स्प्लिट हो जाएगा। ओके, यहां पर जो कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन है, जितनी भी ये कहानी है, अप्रूवल है, 26 सितंबर या उससे पहले कंप्लीट होगा। तो जब जैसे जैसे आएगा तब रिकॉर्ड डेट आएगा। ड्यू टू दैट रीजन अभी रिकॉर्ड डेट नहीं है, क्योंकि सब लोग पूछ रहे हैं रिकॉर्ड डेट कब है, तो रिकॉर्ड डेट इसीलिए नहीं है। वहां पर बोनस इशू दिया गया है 1:1 का। तो एक शेयर अगर आप होल्ड करते हैं तो एक शेयर एक्स्ट्रा बोनंजा ऑफर के तौर पे आपको कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे रही है। अब जैकपॉट होने वाला है स्मॉल फंड वालों के लिए, क्योंकि वो इस शेयर को महंगा होने के कारण नहीं ले पाते हैं, बट अब ले पाएंगे। और मैं हमेशा इस शेयर के बारे में एक ही बात कहता हूँ, ब्याज को धन दो चोखो होवा है,
तो भाया छोड़ियो मता यो शेयर ना, क्योंकि यो शेयर देने वालों है बहुत ही बेहतर मौको सस्ता में। तो जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा कि आप इन्वेस्ट कर सकें। तो ये मेरी क्रिस्प क्लियर राय है, वहाँ पर मैं रिजल्ट में नहीं जा रहा, वो एक ऐसा ही सिनारियो है। और जो आपने आज तेजी देखी है वो वहाँ पर इसके स्टॉक स्प्लिट, बोनस, इन सारे न्यूज़ पर आपने देखी है। और वो आप जब भी किसी भी चार्ट को देख लो, जब भी ऐसी न्यूज़ आती है वहाँ पर तेजी बनती है, वो एक अलग कहानी है। बैक टू द टॉपिक, 100 में लो 10x रिटर्न मिलेगा। हम बात कर रहे हैं टाटा के शेयर के बारे में। ये वो शेयर है जो लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, और काफ़ी लोग कॉस्टली होने के कारण नहीं ले पा रहे थे, और स्टील सेक्टर में सस्ते शेयर की तलाश में रहते थे कि भैया इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सस्ता शेयर बता दो। मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ कमेंट में बताइए जल्दी से, देखो पकड़ा कि नहीं पकड़ा, समय नहीं गंवाना, नाम लिखो जल्दी से। तो उनकी खोज अब पूरी हो रही है, सस्ते में मिलने वाला है, स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। टाटा स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ में मिल रहा है। बट मज़े की चीज़ ये है कि क्या आप यहाँ पर 100 रुपीज़ में लेकर इस शेयर को स्क्रीन से डिलीट करके नेक्स्ट 5 साल के लिए होल्ड कर पाएंगे, ये आपको सोचना है। क्योंकि हो सकता है जो मोस्टली लोग करते हैं, खरीदा रोज़ देखा, खरीदा रोज़ देखा, खरीदा और रोज़ देखा, और रोज़ देखा में 100 से 90 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है। क्योंकि जब ये मल्टी बैगर बना था, या कोई भी मल्टी बैगर बनता है, तो सिर्फ ऊपर तो जाता नहीं है, न जाने कितनी बार आपका खून चूसने को शेयर नीचे आता है। वहाँ पे कई अच्छी न्यूज़ आती है, कई बुरी न्यूज़ आती है, और इंसान होल्ड नहीं कर पाता। बस लोग कहता है कि कोई मल्टी बैगर बता दो भैया, हम देखेंगे नहीं। तो ये अब आपके सामने बजाज फिनसर्व में भी मौका मिल रहा है, यहाँ भी मौका मिल रहा है, सस्ते में लेके 5 साल के लिए स्क्रीन से डिलीट कर पाओगे तो कर लेना। उसमें न जाने कितनी बार नीचे आएगा, हो सकता है आपके लिए भाव से 25% नीचे आ जाए, हो सकता है। बट अगर 5 साल के बाद देखोगे तो वो रिटर्न बेहतर देगा। दैट्स द बिग रीजन हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म की बात कर ही नहीं रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। वरना बाद में कहोगे अग्रवाल जी ने फंसा दिया। तो पिक्चर क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं बचा। आप किस पे दाव लगाना चाहोगे? अगर 5 साल के लिए बोलूँ टाटा स्टील और बजाज फिनसर्व में, तो आपका कौन सा पसंदीदा दाव रहेगा, ये मुझे बताइए, मुझे देखना है। अब हम बात करते हैं बर्बाद करने वाला शेयर। आज स्पाइस जेट के शेयर में 10% की गिरावट हुई, बाद में रिकवरी हुई और 3.5% डाउन में बंद हुआ। 2 साल का लोएस्ट लेवल है। ये गिरावट क्यों हुआ? एविएशन रेगुलेटर जो DGCA हैं, उन्होंने एक एक्शन लिया जिसके अनुसार स्पाइस जेट की 50% फ्लाइट पर नेक्स्ट 8 वीक तक के लिए रोक लगा दी। अब क्यों एक्शन हुआ? क्योंकि स्पाइस जेट की बहुत सारी फ्लाइट में टेक्निकल इशू आया था। 19 जून से 6 जुलाई के बीच में टेक्निकल इशू 8 मामले सामने आए थे, जिसपे ऑलरेडी मैं स्पाइस जेट की स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, फाइनेंशियल भी शेयर किया था। अब तक 60% की गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान से समझे, कंपनी पर डेट भी है, सेल ग्रोथ है ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट निगेटिव है। वहाँ पर रिटेल वाले सस्ता समझकर लेने के पीछे परेशान है। तो बट एक सवाल ये है, 5000 शेयर मार्केट में है, गिर रहा है, सस्ता है, सिर्फ इसलिए ले लें, वो आपको सोचना है। मुझे लगता है मार्केट में अच्छे शेयर हैं, बहुत सारे अच्छे शेयर हैं, सिर्फ गिर रहा है, सस्ता है, ऐसा सोच के लेना मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो एक अलग नज़रिया आपका हो सकता है। मेरा नज़रिया अपने पैसे के साथ जुआ खेलना नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम चलते हैं शेयर पर, अब हम चलते हैं निफ्टी पर, कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें इस तरीके से वीडियो बन के आती है, और ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है जिनका डीमेट अपस्टॉक जीरोधा या एंजल में हमारे लिंक से होता है, इस प्रीमियम में ऐड किया जाता है। तो जिन लोगों ने खुलवा लिया है, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भर दीजिएगा, ऐड किया जा रहा है, क्योंकि हमसे गलती हुई थी, ईमेल गलत दिया गया था। तो अब हमने गूगल फॉर्म के तौर पे दिया कि कोई मिस्टेक ही ना रहे, तो आप भर देंगे, लोगों को ऐड किया जा रहा है, आप भी ऐड हो जाएंगे। और जिन्हें ऐड होना हो तो उस रेफरल लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लाइव मार्केट चार्ट देते हैं, जिसको आप चाहें तो ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पाइस जेट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। स्पाइस जेट का एक जो बिगेस्ट लो है वो 30 रुपीज़ के आसपास का है। तो देखना है कि क्या 30 के नीचे बंद होता है क्या। जैसे जोमेटो का एक जो प्रीवियस लो था, जब उसको तोड़ा तो और भी पैनिक सेलिंग आई, तो उसी तरीके से क्या ये अपना प्रीवियस लो 30 का तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता है, ये एक नज़र का मुद्दा होने वाला है।
निफ्टी का चार्ट है 16,800 के ऊपर निकला है, तो बस सीधी सी बात है 16,800 के ऊपर में अच्छा है फिलहाल। और इसके अलावा कोई दूसरे लेवल मेरे पास है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आपको पता है मेरी ट्रेडिंग का तरीका बिल्कुल अलग है। जब आता है मौका तभी लगाते हैं चौका, उसके अलावा कोई कुश्ती नहीं करते। वहाँ पे बैंक निफ्टी का एक लेवल ज़रूर बन रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 37,600 इसका मेक और ब्रेक के तौर पे है, जिस पे आपको नज़र रखनी है। करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट शेयर पे। इंडस बैंक प्यार मोहब्बत से ब्रेकआउट हुआ था 940 955 के ऊपर, 1020 तक आ चुका है। जिसने भी स्विंग ट्रेडिंग की होगी इस लेवल से पैसा कमाया होगा, और अब इसमें नेक्स्ट मेक और ब्रेक बनने वाला है 1030-32 के पास का। तो 1030-32 के ऊपर में अगर सस्टेन करता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा मुझे बनता सा दिख रहा है, मेट्रो ब्रांड का। इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ समझिएगा। अगर आपको याद हो तो डिलीवरी आप लोगों को दिलाया था आईपीओ लिस्टिंग के बाद, जब उसका प्रीवियस हाई तोड़ा था वहाँ से अच्छा चला था और बहुत अच्छा पैसा बना था। सेम कहानी है, आईपीओ लिस्टिंग के बाद ये हाई बना था, उसके बाद कंप्लीट साइडवेज का डांस है। फाइनली इसने 1-2 हाई को तोड़ा है, यहाँ तक हाई लगाया है। यानी अगर एक नज़र में देखा जाए तो एक छोटा सा सपोर्ट 630-35 के पास का बन रहा है। वहाँ पर जो मेरा नज़रिया है कि अगर 675 के ऊपर बंद होता है तो बहुत अच्छा चलेगा, बाकी 655 के ऊपर थोड़ी और तेज़ी आ सकती है। बट जिस तरीके से वहाँ पे उसमें प्रीवियस टूटा था, जैसे डिलीवरी दिखा ही देता हूँ, भूले लुक हियर 616, ये जो प्रीवियस हाई था तोड़ा था, तो 616 से 708 तक आया था, राइट है। तो ये इस तरीके की कहानी कुछ वहाँ पे बन रही है जो आपको मौका दे सकती है। उसके बाद नेक्स्ट शेयर पे आते हैं एसबीआई कार्ड। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि सर आपने बोला था कि यूट्यूब पेड मेंबरशिप में शार्प शूटर स्ट्रैटेजी आ रही है, तो वो कब आएगी। तो सर मैंने ये बोला था कि शार्प शूटर स्ट्रैटेजी 799 के प्लान में आने वाली है, वो अगस्त में आएगी, और एक इन्वेस्टमेंट की वीडियो भी अगस्त में आएगी। वो इस मेंबरशिप के सेक्शन में मैंने अपडेट कर दिया है। तब तक जिन्होंने भी नई मेंबरशिप ली है वो इस मेंबरशिप के अंदर में जाके जो पुरानी यानी जुलाई मंथ की वीडियो है इन्वेस्टमेंट वाली और ट्रेडिंग वाली, वो देख सकते हैं। तो जो भी मेंबर है वो इसके अंदर दिखेगा, बशर्ते 799 का उन्होंने प्लान लिया हुआ हो, इस ज्वाइन बटन से ले सकते हैं। और शार्प शूटर अगस्त में आएगा, इन्वेस्टमेंट का अगस्त में आएगा। तो आई होप ये मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। 1940-1971 हमारा पुराना मेक और ब्रेक था, आज फाइनली इसको तोड़ते हुए 2035 गया है, यानी 1940-1971 एज इट इज सपोर्ट इसका वैलिड है, और इसने अगर रैली करनी है तो 2035 के ऊपर चलना ज़रूरी है। वहाँ पर देखिए बहुत प्यारी सी चाल ये स्टॉक हमेशा देता है, हर बार ब्रेकआउट, और हर बार ब्रेकआउट के बाद इसमें पैसा बनता है जो आपके सामने है। तो उम्मीद करेंगे आप कमा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब सीखें सब कमाएं, हर घर बात जानी चाहिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। थैंक यू सो मच।